हेलो हेलो। हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं राम नारायण शर्मा अपने चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं विश्व प्रसिद्ध भजन गायक श्री अनूप जलोटा जी के बारे में, उन्हीं की जवानी, उनकी कहानी बयां करने जा रहा हूँ। मेरा जन्म नैनीताल में हुआ, वैसे रहने वाला लखनऊ का हूँ। पहाड़ी इलाकों में नैनीताल ही है जो लखनऊ के सबसे करीब है, जहाँ लोग गर्मियों में घूमने जाते हैं। ऐसी ही एक गर्मियों में मेरे मम्मी पापा भी नैनीताल घूमने गए थे, और जब दोबारा वहां गए तो 2 से 3 होकर वापस आए। मैंने अपनी माँ की कोख से नैनीताल देखा था, और बाद में मेरा मन हुआ कि मैं बाहर आकर भी नैनीताल देखूं, तो मैं वहीं पैदा हो गया। मेरे पिता पुरुषोत्तम दास जलोटा जी का संगीत की दुनिया में बड़ा नाम था। वो शास्त्रीय संगीत और भजन गायकी के जाने माने कलाकार थे। यूं तो उनका जन्म पंजाब में हुआ था, उन्होंने गायकी की शुरुआत भी वहीं की थी, लेकिन बाद में वो लखनऊ आकर बस गए और फिर वहीं के होकर रह गए। 2004 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। मेरी माँ का नाम कमला खन्ना था। वो शादी से पहले बहुत ही अच्छा कथक नृत्य करती थीं, लेकिन शादी के बाद उन्होंने पारिवारिक जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देते हुए कथक करना छोड़ दिया। वो बहुत शानदार गाती भी थी। मैं लखनऊ में पहली बार ऑल इंडिया रेडियो का ऑडिशन देने जा रहा था, तो मेरी माँ ने कहा कि चलो, मैं भी तुम्हारे साथ ऑडिशन देकर आती हूँ। मैंने कहा कि माँ, आप रियाज तो करती नहीं हैं, आप ऑडिशन कैसे देंगी? उन्होंने कहा कि नहीं, तुम मेरा भी फॉर्म भर दो, मैं भी ऑडिशन दूंगी। मैंने उनका भी फॉर्म भर दिया। दिलचस्प बात यह है कि जब ऑडिशन के नतीजे आए तो मेरी माँ पास हो गई थी और मैं फेल हो गया था। इसके 6 महीने बाद मैंने इलाहाबाद में ऑल इंडिया रेडियो में ऑडिशन दिया, जिसमें मैं पास हो गया। जिस ऑल इंडिया रेडियो ने मुझे बचपन में फेल किया था, आज उसी प्रसार भारती बोर्ड का मैं सदस्य हूँ। समय कैसे बदल जाता है। इसके अलावा मेरे घर में बड़े भाई हैं, जिनका नाम अनिल है। वो बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तबला बजाते हैं, लेकिन वो गायकी की दुनिया से अलग बिजनेस करते हैं। उसके बाद मेरी 2 बहनें हैं, अनीता और अंजू। दोनों को संगीत का शौक है, और दोनों ही घरेलू महिला के तौर पर जीवन का आनंद ले रही हैं। मेरे सबसे छोटे भाई हैं अजय। वो रजनीश जी के फॉलोअर हैं और अमेरिका में रहते हैं। हमारा बचपन अपने भाई बहनों के साथ छोटी छोटी बदमाशियों और माँ बाप के लाड़ प्यार के बीच बीता है। संगीत के लिहाज से देखा जाए तो घर पर गुरु के तौर पर मेरे पिताजी थे। उन दिनों लखनऊ में कार्यक्रम के लिए बड़े बड़े कलाकार आया करते थे। उन सबके कार्यक्रम देखने के लिए हम लोग जरूर जाया करते थे। बचपन में लखनऊ में ही मैंने पहली बार पंडित जसराज जी को सुना था। फिल्मी गायकी में मैंने मुकेश जी और हेमंत कुमार साहब को वहीं सुना। बेगम अख्तर तो लखनऊ में रहती भी थी, तो उन्हें भी सुनने का सौभाग्य मिला। संगीत की दुनिया में पिताजी के बड़े कद का एक और फायदा था। हमारे यहाँ कई बड़े कलाकार आया जाया करते थे। बिरजू महाराज, बुदई महाराज, किशन महाराज, पंडित रविशंकर, उस्ताद अली अकबर खान, ये सभी लोग पिताजी के मिलने जुलने वालों में थे। संगीत की दुनिया के कई जाने माने नाम हमारे घर पर ठहरते थे। एक बार कवि इंदिवर भी हमारे यहाँ रुके थे। दारा सिंह एक बार हमारे यहाँ आए थे। उन लोगों को सुन सुनकर और देखकर दिल में ख्याल आता था कि कभी हमें सुनने के लिए भी इसी तरह की भीड़ जमा होगी। इसके लिए खूब मेहनत भी करते थे। स्कूल में मेरा गाना खूब पसंद किया जाता था। कई टीचर तो ऐसे थे जो इम्तिहान के बाद मुझे घर बुलाया करते थे। मुझे घर भी उस दिन बुलाया जाता था जिस दिन मेरी कॉपी जांचनी होती थी। मैं टीचरों के साथ घर जाकर गाया करता था, और मनमर्जी के नंबर मिल जाते थे। बचपन में तो मैं टीचरों को गाने सुना सुना कर ही पास होता चला गया। हम लोग बचपन में रेडियो रेडियो खेला करते थे। एक दिन बड़े भैया अनिल ने कहा कि वो गाना गाएंगे और मैं अनाउंसमेंट करूं। मैंने कहा कि मैं क्यों अनाउंसमेंट करूंगा, आप करिए, मैं गाना गाऊंगा। बात बढ़ गई और मैं जिद पर उतर आया कि नहीं, मैं गाना गाऊंगा। उन्होंने गुस्से में मुझे एक थप्पड़ रसीद कर दिया। वो उम्र में मुझसे बड़े थे, इसलिए आखिर अनाउंसमेंट मुझे करना पड़ा। थप्पड़ मैं खा ही चुका था, तो गुस्सा भी था। मैंने अनाउंसमेंट शुरू की। यह आकाशवाणी का विविध भारती प्रोग्राम है। रात के 11 बज चुके हैं और सभा समाप्त होती है। इतना अनाउंसमेंट करने के साथ ही दोबारा पीटने के डर से मैं वहां से भाग गया। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। आप लोग ऐसे ही मेरा चैनल वॉच करते रहिए, और मैं एक नए नए विचारों के साथ आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। धन्यवाद। गुड नाइट।